अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटन और टाइटैनिक, दो मुख्तलिफ जहाज़ लेकिन एक जैसी किस्मत। एक जहाज़ जो आज से तकरीबन 1100 साल पहले 1500 मुसाफिरों के साथ समुंदर में डूब गया, और ये समुंदर था अटलांटिक ओशन। और दूसरा जहाज़ जो कि है टाइटन, ये सन 2023 में यानी कि आज से कुछ दिन पहले 5 मुसाफिरों के साथ उसी जगह डूब गया। 11 साल पहले टाइटैनिक 1500 मुसाफिरों से ज़्यादा मुसाफिरों के साथ डूबा था। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, मुख्तलिफ दौर, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही। दोनों अटलांटिक ओशन में ही अपने मुसाफिरों के साथ डूब गए। आखिर ये हुआ क्यों? आखिर हमें इस सदी यानी कि 2023 में ऐसा इंसिडेंट क्यों देखने को मिलता है जो कि आज की सदी में नामुमकिन तस्वुर किया जाता है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक जो कि आज से 1100 साल पहले डूब चुका था, इसके बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें बताया गया है कि आखिर टाइटैनिक की ऐसी कौन सी गलतियाँ थीं जिसकी वजह से इतना बड़ा महंगा और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ये जहाज़ क्यों डूब गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन के बारे में, जो कि ओशन गेट का एक बनाया हुआ छोटा सा जहाज़ था जिसे आबदोस कहा जाता था। लेकिन ये आबदोस दूसरी तमाम फाइटर आबदोस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। टाइटन स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो आज से 1100 साल पहले टाइटैनिक के डूबे हुए मलबे को देखना चाहते थे। हर आबदोस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसकी अपनी मुख्तलिफ सलाहियत होती हैं। हर आबदोस की अपनी कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं और वो समुंदर के अंदर कितनी गहराई तक जा सकती है। जैसे जैसे हम समुंदर के अंदर जाते हैं उसका दबाव बढ़ता जाता है। अटलांटिक ओशन में वो जगह जहाँ पर आज से 1100 साल पहले टाइटैनिक डूबा था वो समुंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। आप पानी में जितना नीचे जाते जाएंगे पानी का बहाव उतना ज़्यादा होता जाएगा। इन आबदोस को असल में इस मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि इनको समुंदर के अंदर भेजा जाए, और जब इनको समुंदर के अंदर भेजा जाए तो ये पानी के तेज़ प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। आबदोस को बनाते वक्त यकीनन बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया, लेकिन हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं और इन रूल्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते। इन रूल्स में से एक अहम तरीन रूल ये होता है कि जिस चीज़ पर प्रेशर पड़ रहा हो उसे हम लोग चौकोर नहीं बना सकते। चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप में हम लोग उस चीज़ को नहीं बना सकते। वो चीज़ जो पानी के अंदर जाती है उन पर ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उनकी शेप कभी भी चौकोर ना हो, बल्कि चौकोर की जगह उनकी शेप राउंड हो। राउंड यानी कि गोल शक्ल होनी चाहिए, क्योंकि इनको पानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी वजह से तमाम आबदोस को राउंड शेप में बनाया जाता है। यहाँ तक कि फ़ाइटर आबदोस को भी राउंड शेप के अंदर बनाया जाता है। इस आबदोस को बनाते वक्त ये काम किया गया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाए जा सकें, और इसके लिए इसकी लंबाई को बढ़ाया गया था। इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, एक कार्बन फाइबर और दूसरी टाइटेनियम। टाइटेनियम तो रिकमेंडेबल है, लेकिन जो है हमारे पास कार्बन फाइबर वो नॉट रिकमेंडेबल है। इस आबदोस के जो सीईओ थे जिनका नाम था रश, उनका कहना है कि आबदोस को बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स को ब्रेक किया था, यानी कि कुछ रूल्स को तोड़ा था, और ये इसलिए मैंने किया कि पूरी दुनिया ये याद रख सके कि कुछ रूल्स तोड़ने के बाद मैंने आप लोगों के सामने एक नई चीज़ बनाई है। टाइटन के सीईओ ने जो ये तब्दीलियां की थी और टाइटन के दरमियान कार्बन फाइबर लगाई थी, वही इस टाइटन की आबदोस के इख्तिताम का सबब बनी। ऐसी आबदोस जो ज़मीन से चलकर समुंदर के अंदर नहीं जाती, बल्कि ये आबदोस एक और जहाज़ के साथ लॉन्च की जाती है जिसे मदरशिप कहा जाता है। इस आबदोस का जो टूर प्लान किया गया था वो था जी 17 जून यानी कि इतवार के दिन। इस टाइटन के अंदर टोटल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग पाकिस्तानी थे। इस आबदोस का किराया तकरीबन $2,50,000 था पर पर्सन। जिस जगह टाइटैनिक 1100 साल पहले डूबा था तो डूबते वक्त उसके 2 टुकड़े हो गए थे, और उन दोनों टुकड़ों के दरमियान तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है। इस आबदोस का मदरशिप के साथ राब्ता टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए होता था। इसके समुंदर में जाने के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन से राब्ता ख़त्म हो गया। इस बात को ज़्यादा ख़तरनाक नहीं समझा गया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन उस वक्त सब कुछ ठीक हो गया और आबदोस वापस आ गई थी।
दरअसल इस आबदोज़ के अंदर 2 बैटरीज मौजूद होती हैं। अगर एक बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी बैटरी भी 40% से कम हो जाए तो आबदोज़ के पायलट को ये चाहिए कि वो आबदोज़ को वापस ऊपर ले आए, और अगर पायलट ऐसा ना करे तो इसके बाद दोबारा आबदोज़ ऊपर आना उसका नामुमकिन है। इस आबदोज़ ने तकरीबन 3 बजे अपना आखिरी टेक्स्ट मैसेज सेंड किया, जिसमें इसने क्लियरली बताया कि उनको मदद की ज़रूरत है। इसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, और इसमें बहुत से मरहले होते हैं, लेकिन सबसे पहला मरहला होता है उनको ढूंढने का, और इसको ढूंढने में ही बहुत से मसले हो रहे थे। इसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और इस ऑपरेशन में देखा जा रहा था अगर मलबा है तो कहाँ है, और अगर आबदोज़ है तो वो कहाँ पर हमें मिल जाएगी। लेकिन इनको कोई भी ख़ास चीज़ नहीं मिल पाई। थर्सडे को दुनिया को एक ऐसी बात पता चली जो इससे पहले पता नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनको एक मलबे का ढेर मिला है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जिसके बारे में शक था कि शायद ये उसी आबदोज़ का होगा जो कि 5 मुसाफिरों समेत समुंदर में गायब है। इस बात के बाद उन्होंने एक और बात बताई कि समुंदर के अंदर तकरीबन 3800 किलोमीटर नीचे उनको एक ऐसी आवाज़ मिली है जो ऐसी थी जैसे इम्प्लोजन हुआ हो। इम्प्लोयन मतलब अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ फटती है तो उसे इम्प्लोयन कहा जाता है, और अगर कोई चीज़ अंदर की जानिब फटती है तो उसे एक्सप्लोयन कहा जाता है। इस आबदोज़ के बारे में कहा जाता है कि पानी के अंदर जाकर इसका स्ट्रक्चर फेल हो गया। जब ये वाक़या हुआ तो आबदोज़ समुंदर में 3800 किलोमीटर नीचे थी। इतने ज़्यादा प्रेशर और आबदोज़ की साइज़ को देखते हुए तो सिर्फ इसको 2 मिली सेकेंड्स लगे होंगे इम्प्लोंट होने में, यानी कि पिचक जाने में। आबदोज़ के अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद है। हाइड्रोकार्बन पर प्रेशर पड़े तो वो बाहर की तरफ फट जाता है, यानी कि जब आबदोज़ अंदर की तरफ पिचक गई होगी उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर प्रेशर पड़ा होगा और इम्प्लोजन हो गया होगा, यानी कि वो बाहर की तरफ फट गई होगी। और ये सारा प्रोसीजर इतनी जल्दी हुआ होगा कि अंदर बैठे 5 लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग को समझने के लिए 25 मिली सेकेंड्स का वक्त लगता है, जबकि ये सारा काम 10 से 15 मिली सेकेंड्स के अंदर हो गया होगा। बाकी इसकी पूरी तफसील तब तक हमारे सामने नहीं आ सकती जब तक उसे समुंदर के अंदर से निकाल कर ज़मीन पर लाकर उसकी मुकम्मल तहकीक न की जाए कि आखिर हुआ क्या था, सारा मामला क्या था। लेकिन वजह कोई भी हो, लेकिन ये एक खौफनाक हकीकत है कि टाइटन और टाइटैनिक दोनों एक ही जगह समुंदर में, लेकिन 1100 साल के लंबे अरसे के बाद एक ही जगह गर्क हो गए, और अपने साथ साथ अपने अंदर मौजूद मुसाफिरों को भी मौत के मुंह में ले गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।